morning students. You all are welcome in NRPS school online classes. As you know, your online study has started, so come to school and collect your books from your school. आज जो है हम इंग्लिश ग्रामर का यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, क्लास सेकंड का. ये इस तरह के आपकी बुक है, आप स्कूल में आके कलेक्ट कर सकते हो. तो आपके फर्स्ट यूनिट का नेम है द अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला. लेटर्स का कंबाइंड लेटर जो होता है आपका A to Z, उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. इसको हिंदी में हम कहते हैं वर्णमाला. तो आज हम इसी वर्णमाला के बारे में बात करेंगे. भाषा जो है, भाषा मतलब लैंग्वेज. तो भाषा, लैंग्वेज, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज. किससे मिलके बनी होती है? शब्दों से. शब्दों से मिलकर बनती है. अब ये शब्द हैं वो किससे बनेंगे? तो शब्द किससे बनेंगे? लेटर से बनेंगे. शब्द कुछ लेटर या अक्षर, ठीक है ना? लेटर्स के मेल से बनते हैं. अब हम देखेंगे इस प्रकार लेटर भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है. मतलब शब्द तो है, शब्द से तो हम लैंग्वेज का जो है, शब्दों से मिलकर लैंग्वेज बनती है. लेकिन वो जो शब्द हैं, वो जब लेटर हैं, वो लेटर आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण करते हैं. तो जो शब्द है हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है. तो हम इसको लिख सकते हैं, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है. हिंदी में इसको हम लिखेंगे अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है. ठीक है. अब हम देखेंगे कि जो अक्षर है उसको हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं. तो अब जो ये अल्फ़ाबेट जो है आपके, उनको हम टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं. अल्फ़ाबेट हम लिखेंगे पहले अल्फ़ाबेट. अंग्रेजी में छब्बीस यानी 26 जो है क्या होते हैं? लेटर होते हैं. इन 26 अक्षरों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं 26 अक्षरों को अल्फ़ाबेट
कहते हैं। ओके, आपको समझ में आया? आपके लेसन का नाम है द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। आपसे कोई पूछ ले अल्फ़ाबेट क्या होते हैं तो आपको बताना है इंग्लिश में जो 26 लेटर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। उनका कंबाइंड फॉर्म जो है वो क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट कहलाता है। मतलब A to Z जब हम पूरा लिखते हैं तो A to Z पूरा फॉर्म जो है आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट कहलाएगा। उसमें हम देखेंगे कि जो है कितने प्रकार के अक्षर, अब हम देखेंगे, हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ लिया कि अल्फ़ाबेट जो है 26 जो लेटर होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब हम देखेंगे लेटर के बारे में। लेटर हमने वैसे देख लिया है कि सबसे छोटी इकाई होती है लैंग्वेज की। अब हम देखेंगे लेटर 2 प्रकार के होते हैं। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा है आपके? वोवल, और एक क्या है आपके? सॉरी, ये तो आपके पार्ट्स है। उसका प्रकार हम देखेंगे कि लिखने में जो है लेटर के प्रकार हम देख रहे हैं। तो पहला है कैपिटल, लेटर। सेकंड है आपका क्या होगा? सेकंड स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, जिसको हम लिखते हैं। कैपिटल लेटर का मतलब तो क्या होता है? बड़े अक्षर। और स्मॉल लेटर का मतलब क्या होता है? छोटे अक्षर। ये हो गए आपके कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर के बारे में। अब हम जो है देखेंगे कैपिटल लेटर जो है, कैपिटल लेटर के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कैपिटल लेटर का फर्स्ट प्रकार है आपका प्रिंटिंग लेटर, जो कि छपाई के अंदर आते हैं, मतलब आपकी बुक्स में जो दिए हुए आते हैं। बुक्स में जो दिया हुआ आएगा कैपिटल लेटर, वो जो है एक तो होता है आपका प्रिंटिंग, लेटर मतलब छपाई वाले। एक तो होगा हमारे छपाई वाले और एक होगा हमारे कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग का मतलब है लिखने के लिए, लिखाई वाले। 2 तरह के होते हैं कैपिटल, एक तो प्रिंटिंग और एक कर्सिव। स्मॉल लेटर भी हमारे कितने 2 प्रकार के होते हैं वही, एक तो प्रिंटिंग और सेकंड वही है कर्सिव। इन दोनों का हिंदी अर्थ सेम है, ऊपर दिया हुआ है आपके। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे आपके कैपिटल लेटर फॉर प्रिंटिंग, यानी कि कैपिटल लेटर जो है प्रिंटिंग के लिए कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। कैपिटल लेटर फॉर प्रिंटिंग, ये हम देखेंगे आपके, हम लाइन
ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि 4 लाइन में कौन सा है और 3 लाइन में कौन सा आएगा। थोड़ा मैसिव वर्क है ये। ओके, अब हम प्रिंटिंग वाले लेटर्स लिखते हैं कि प्रिंटिंग वाले लेटर कैपिटल लेटर कैसे होते हैं, जो सिंपल होते हैं एकदम। यहाँ से हमारी 4 लाइनें स्टार्ट हैं। ये लिखा हमने ए, अब हम लिखेंगे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड देखेंगे अब हम। ये हमारे प्रिंटिंग वाले कैपिटल लेटर हो गए, जो कि एकदम सिंपल होते हैं। ठीक है, इनको जो है कर्सिव में यूज़ नहीं होता है। कर्सिव में जो है इनकी थोड़ी बहुत जो है शेप्स चेंज हो जाती है। अब हम वो देखते हैं कि कर्सिव में कैसे लिखते हैं। सेकंड है आपका कैपिटल लेटर फॉर कर्सिव, यानी लिखने के लिए। देखते हैं हम। फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन
फोर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये हमारी फोर लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम देखते हैं कि कैपिटल लेटर और कर्सिव कौन से हैं, कैसे लिखे जाते हैं, उनकी शेप कैसी। फर्स्ट है ए आपके 3 लाइन से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा, नीचे आके इसको राउंड करना है। फिर है आपके बी भी आपके सेम है, बस इसको नीचे लाइन लेके और जो है शेप ऐसा देना है। सी भी आपके 3 लाइंस में ही आएगा। ये है आपके सी। अब हम करेंगे डी लिखेंगे हम, तो डी आपके कैपिटल डी है, ऐसे लाइन लेना है, घुमाना है, ऊपर लेके जाना है और ऐसे घुमा देना है। फिर है आपके ई आपको ऊपर की 3 लाइंस में ही आएगा, बट इसकी शेप ऐसे होती है। फिर है आपके एफ आपके टी के जैसा जो टी बनेगा, इसमें सेम वैसे ही है, बट इसमें बीच में क्या हो जाती है, लाइन आ जाती है। फिर है आपके जी जो है आपका कर्सिव जी जो है 4 लाइंस में होता है, जी। फिर हम लिखेंगे एच, तो ये टी की तरह ही शेप बनानी है आपको, और फिर यहाँ ऐसे लिख के जाना है और नीचे तक लाइन के टच होना चाहिए। फिर हम लिखेंगे आई ऊपर की 3 लाइंस में ही आएगा। जे सेम आई की तरह ही होता है, लेकिन ये कितने लाइन में होता है, 4 लाइन में। फिर है आपके के आपके जो है ऊपर की 2 लाइन से स्टार्ट होगा। ओ सॉरी, हम जो है कैपिटल लिख रहे हैं, 3 लाइन से स्टार्ट होगा और के। फिर है आपके, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। फिर है आपके एल, ऊपर की 2 से स्टार्ट होगा एल आपका। फिर है आपके एम जो है आपका कैपिटल एम 3 लाइंस में ही होगा, एन भी ऐसे ही होगा। फिर है आपके ओ ऊपर की 3 लाइंस में होगा और ऊपर इसके जो है आपको ऐसा शेप बनाना है। फिर है आपके पी भी आपके ऊपर की 3 लाइंस में ही आएगा, जो आपने बी बनाया था वैसे ही सेम पी बनेगा। जो बी में ये एक्स्ट्रा जो हमने राउंड बनाया नीचे वो नहीं आएगा, सर्किल नहीं आएगा। फिर है हमारे क्यू, जैसे आपने ओ बनाया है वैसा ही आपका क्यू होगा। फिर है आपके आर, तो आपने पी बनाया है वही शेप बनानी है और नीचे लाइन कर देना है। फिर आता है आपके एस, अब उसके लिए हम थोड़ा ये आगे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
आर के बाद में हमारे पास आता है एस, ये एस हो गया हमारा। फिर आएगा हमारे पास में टी, तो जैसा हमने एफ बनाया है सेम वैसे ही है, बस इसमें बीच में लाइन नहीं आएगी। फिर आता है हमारे यू, यू जो है आपके ऊपर से शुरू होगा 2 लाइन से 3 लाइन्स तक। फिर है वी, भी सेम होगा, बस इसकी शेप थोड़ी ट्रायंगल टाइप होगी। फिर है आपके डब्ल्यू, तो डब्ल्यू जो है डब्ल्यू। फिर है आपके एक्स, एक्स भी आपके ऊपर की 3 लाइन्स में ही होगा, तो सी बने हैं, वैसे आपके एक्स बनेगा। फिर है आपके वाई एंड जेड, तो वाई एंड जेड कैसे लिखेंगे हम? वाई एंड जेड जो है 4 लाइन्स में आता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यू का शेप लेके नीचे बनाना है। अब 3 सभी को बनाना आता होगा, ये आपके जेड बन गया। तो ये हमारे लिखने के लिए जो हमें कैपिटल वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो आपके ये हैं, और ये प्रिंटिंग के लिए यानी आपके बुक्स के अंदर जो लिखे हुए आते हैं सिंपल जो कैपिटल लेटर होते हैं वो ऐसे हैं। लेकिन आपको जब बनाना है शब्द और उसको हमें लिखना है कर्सिव के अंदर मिलाकर लिखना है, तो हमें इन शेप का यूज़ करना होगा। ठीक है, आपको SW में प्रिंटिंग लेटर और कैपिटल लेटर फॉर कर्सिव दोनों लिख के लाना है नोटबुक में। SW वर्क देख लो आपका, राइट कैपिटल लेटर फॉर प्रिंटिंग एंड कर्सिव। ठीक है, कर्सिव और प्रिंटिंग लेटर्स दोनों लिखने हैं आपको, कैपिटल लेटर जो आपको बता दिया गया है। ओके, थैंक यू।